जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। श्री हरि कृष्ण हरिदास विजयते कृष्ण सदा सहायते। हम सब इस जीवन पे मानसिक विचारों का सुलभ और दुर्लभ, अच्छे और बुरे उत्पन्न होते रहते हैं। स्वयं के लिए बस, दूसरों के लिए नहीं होते हैं। पर हमारे लिए भी अच्छे विचार निर्मित होने चाहिए और दूसरों के प्रति भी। इन विचारों का होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अच्छे विचारों, दूसरे के प्रति भी, अपने प्रति भी और बच्चों के प्रति भी और गर्भ में पल रहे शिशु के प्रति भी। हम सब कभी कभी ऐसी परिस्थितियों पर सामना करते हैं कि गर्भ पे पल रहे शिशु की हत्या करने का कार्य करते हैं। तो गर्भपात जो है तो महापाप से दुगुना पाप कहलाता है गर्भपात। बहुत से लोग ऐसे कार्य करते हैं कि गर्भपात जो करते हैं उससे दुगुना पाप लगता है। ये पाप जो है, जैसे ब्रह्म हत्या महापाप है, ब्रह्म हत्या महापाप है, ऐसे ही गर्भपात करने वाला व्यक्ति दुगुना पाप का भागी हो जाता है। गर्भपात महापाप से भी बढ़ के, पापों से पाप, कठिन पाप जो है, भयंकर पाप, उससे दुगुना पाप से प्राप्त होता है। तो महापाप है, जैसे ब्रह्म हत्या महापाप है, ऐसे ही गर्भपात भी महापाप है। शास्त्रों में गर्भपात को ब्रह्म हत्या भी दुगुना पाप बताया गया है। या तत्पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणाम गर्भपातेन प्रयच्छेचनम न तस्यस्ति तस्य त्यागो विधीयते। पराशर स्मृति बताया गया है कि ब्रह्म हत्या से पाप लगता है, वैसे दुगुना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसमें से सभी स्त्री का त्याग कर देना, ऐसी स्त्री का त्याग कर देना चाहिए और त्याग करने की देने की विधि। भगवान विशेष कृपा करके जीवन को मनुष्य शरीर देते हैं, पर नसबंदी, ऑपरेशन, गर्भपात, लूप, गर्भ निरोधक दवाओं आदि के द्वारा उस जीवों को मनुष्य शरीर में ना आने देना, उस पर वश जीवों को जन्म ही ना लेने देना, जन्म से पहले ही उसको नष्ट कर देना बड़ा भारी पाप है। उसने कोई अपराध भी नहीं किया, फिर भी उस निर्बल जीव की हत्या कर देना उसके साथ कितना बड़ा अन्याय है। वह जीवन मनुष्य शरीर में आकर ना जाने अन्य क्या अच्छे काम करता, सामाजिक सेवा करता, अपना उद्धार करता, जन्म लेने से पहले ही उसकी हत्या कर देना घोर अनन्य है, बड़ा भारी पाप है। अपना उद्धार कल्याण ना करना भी दोष पाप है।
फिर दूसरों को उद्धार उद्धार का मौका प्राप्त ना होने देना कितना बड़ा पाप है। ऐसा महापाप करने वाले या करने वाली स्त्री पुरुष अगले जन्म में कोई संतान नहीं होगी। वे संतान की जन्मांतर तक रोते रहते हैं। जो व्यक्ति पिछले जन्म में इस जन्म पे अगर जो व्यक्ति गर्भपात करता है, शिशुओं की हत्या करता है, मार डालते हैं गर्भ में, ऐसे व्यक्तियों को अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस जैसे योनियों पे विचरण करने पड़ते हैं और घनघोर पाप लगता है। ऐसे पापों से व्यक्ति दूसरी योनि जब पाता है, उस योनि पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो गर्भपात हमें नहीं करना चाहिए, गर्भ की रक्षा करनी चाहिए। और इस संसार में सभी को जीने का अधिकार है। एक बालक को गर्भ में ही मार देना यह अपराध है। तो हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि गर्भ में किसी शिशु की हत्या नहीं करनी चाहिए। कोई भी अंग्रेजी दवाइयों को खा करके गर्भपात नष्ट नहीं करना चाहिए। और क्योंकि इस संसार में सबको आने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, तो अपने स्वार्थ के लिए हम एक गर्भपात को नष्ट नहीं करना चाहिए हमें। ये सब हमारा जीवन बड़े सौभाग्यशाली मिला है। अब इस जीवन पे अपने ही शिशु की हत्या करना बड़ा घोर पाप है। इस पापों से मुक्ति मिलना तो मुश्किल है, पर भोगने का अधिकारी व्यक्ति हो जाता है। तो शिष्यों को गर्भपात में नहीं मारना चाहिए, उस संसार में आने देना चाहिए। जीना उसका भी अधिकार है और न आने देना। हम सब इतने पापी हो जाएंगे ऐसे में कि हमें जो नरक हैं, इन नरकों पर भी जगह प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो आइए हम संकल्प लें, किसी शिष्य को गर्भपात में नष्ट नहीं करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। हरिदास विजयते, कृष्ण सदा सहायते। सबकी रक्षा करे भगवान, सबका कल्याण रहे।